पात्र पर विचार नहीं करते हैं, किस पर? पात्रता पर विचार करते हैं। इसलिए इसकी ये पात्रता है। आइए धोइए, कोई दिक्कत नहीं, धो। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा। देखो भैया, बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। यहां अनुराग है, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं अति आनंद उमग अनुरागा। अनुराग बढ़ता जा रहा है, यहां अनुराग केवट में बढ़ता जा रहा है और वो चरण पखारता जा रहा है। अनुराग का अर्थ एक बात बताएं, अति अनुराग का। अनुराग है तो भान है उसमें, और अति अनुराग है तो भान नहीं रहता है। भान मानी होश, भान मानी क्या है? होश। जनक जी चरण पखार रहे थे, उन्हें होश था, लेकिन केवट ने चरण पखारे, उसे कोई होश नहीं रहा। इतना मस्त हो गया, इतना भाव में डूब गया कि उसे होश ही नहीं रहा, और भगवान का एक ही पैर पखारता रहा। वही पकड़े है, वही पखारे। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर पखारने वाला बैठा है, वो तो बैठ के ही पखारता है, पखारने वाला। लेकिन पखरवाने वाला, पैर पखरवाने वाला, जैसे आपने हमारे पैर पखारे, तो आप अगर बैठ के पखारेंगे तो हमको भी आसन दे दो, हम बैठ के पखरवाएं, कोई बात नहीं। पखारने वाला बैठा हो और जिसके पैर पखर रहे हैं वो खड़ा हो, और एक पैर उसके हाथ में हो पखारने वाले के, तो ईमानदारी से बताओ, पखारने वाले को तो आनंद मिलेगा, लेकिन पखरवाने वाला एक्सरसाइज करेगा, पूरी करेगा कि नहीं करेगा? और उसको यही भय लगेगा कहीं गिर ना जाए, हैं? तो सही बात तो यह है कि थोड़ा सा समझदारी का परिचय सब दिया करो, कि जल्दी धो लिया करो और दूसरा भी जल्दी धो लिया करो। लेकिन केवट जो भगवान खड़े हैं और ये केवट चरण पकड़े हैं और पखार रहा है, और एक ही पैर पकड़े पखार रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये पैर पखार रहा है कि एक्सरसाइज करवा रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। आप भी कुछ कह नहीं रहे हो, इतना सीधा सरल नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको विचार करना चाहिए, कह तो देना चाहिए, ललकार देना चाहिए कि तमाशा कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं धो रहा? भगवान राम ने कहा तुम बोलते ज्यादा हो लक्ष्मण, जानते नहीं हो कहां खड़े हैं, घर में खड़े कि घाट पर? ज्यादा कुछ इससे कहेंगे और इसका मूड सनक गया कहीं, तो ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। घर के तो रहे ही नहीं, घाट के भी नहीं रहेंगे, घाट से भी चले जाएंगे। इसलिए तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है। अगर हम ऐसा जानते तो तुम्हें साथ नहीं लाते, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। लक्ष्मण जी बोले तो ठीक है, आपका मन है। भगवान ने धीरे से कहा क्यों भैया? हाँ प्रभु, दूसरा भी पखारोगे? उसने कहा मूड की बात है। मूड की बात, ये इसमें भी मूड होता है? बोले हाँ मूड होता है। क्या? बोले मेरा मूड ही काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए हम इसको छोड़ देते हैं, तो आप इसको धरती में रखेंगे? भगवान बोले रखेंगे तो फिर धोने से फायदा क्या रहा? जब धोवा धोवाया धरती पर रखा तो वैसा ही हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या निकला? इसलिए अभी हमारा मूड काम नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी बोले मूड ठीक करो पहले इसका, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिंदगी भर एक ही पांव पखारेगा और आप यहीं खड़े रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे यहां से, और आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, आप यहीं रहोगे। इसलिए आप इसका मूड ठीक करो पहले, समझाओ। भगवान ने कहा ऐसा करो कि जैसे एक पैर तुम धो रहे हो और वो पैर नीचे रखेगा तो पैर में कण तो लगेंगे ही, रजकण लगेंगे, तो वो तो नियम है। केवट बोला नियम थोड़ा बदल दो। तो कैसे? कहे ये पैर जो है जिसको हाथ में है, ये हाथ में रहे मेरे, लेकिन आप थोड़ा दूसरा पैर उठा के हमारे हाथ में रख दीजिए, तो क्या दिक्कत है? उठाना आपको है, धोना हमें है। भगवान बोले बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा? केवट बोला बैलेंस मैं बता दूंगा, बना दूंगा आपका। सारे संसार का बैलेंस कौन बनाता है? परमात्मा। प्रकृति जब बैलेंस बिगाड़ती है
तो सारी दुनिया हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। अब तो प्रकृति असंतुलित हो रही है, प्रकृति का बैलेंस बिगड़ रहा है, सारी दुनिया प्रार्थना करती है। तब भगवान बोलो ईमानदारी से, बैलेंस प्रकृति का कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। पूरी प्रकृति का, संसार का बैलेंस भगवान बनाता है, लेकिन ये भक्त केवट है जो भगवान का बैलेंस बना रहा है। देखा भक्त में कितनी बड़ी ताकत होती है, भक्त में बहुत बड़ी ताकत होती है प्यारे। एक भक्त गया था जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए, भक्त की बात सुना रहा हूं। वो भक्त जगन्नाथपुरी गया, उसके साथ में बहुत सारे लोग गए, आसपास के गांव के, कुछ और दूर दराज के थे, मंदिर में भीड़ ज्यादा थी। तो सब मृदंग लिए हाथ में वो गा रहे थे, नाच रहे थे। वो बेचारा सीधा साधा अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, अक्षर बोध नहीं था, कभी पाठशाला में नहीं गया था, लेकिन जगन्नाथ भगवान के प्रति उसका समर्पण था, पूरी तरह से जगन्नाथ भगवान के प्रति उसका समर्पण था। अब सारे लोग गावें, पढ़े लिखे लोग थे, सब नाचें और जगन्नाथ भगवान के सामने गाएं और नाचें। और क्या नाच रहे थे, कैसे नाच रहे थे, क्या गा रहे थे? कह रहे थे जब से देखा प्रभु आपको, जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, और जगन्नाथ के चरण कमल में नयन हमारे अटके। ये गा रहे थे भक्त। बोलो समर्पण की भाषा है कि नहीं है? जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, और जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके। अब वो सुना, पढ़ा लिखा था नहीं, उसने कहा सबके बीच में गाएंगे और अगर भूल गए तो सब दुत्कारेंगे, ललकारेंगे, फटकार के बाहर करेंगे, बट जब बोलना नहीं आता तो क्यों बोलता बीच में? तो सुनता रहा और सोचने लगा कि हम भी ऐसा गाएंगे, गा पाएंगे। और हे जगन्नाथ भगवान, क्या यही गीत गाने से ही आप मिलेंगे? अगर यही इसी गीत को दोहराने से, यही गीत गाने से आप मिलेंगे तो हम प्रयास करेंगे, इस गीत को सीखें पहले, तब जो है गाएंगे। तो दर्शन करके आया जगन्नाथ भगवान का, और एक मूर्ति जगन्नाथ जी की खरीद के लाया वहीं पुरी से, और घर में मूर्ति को रख दिया। और जैसे ही जगन्नाथ जी की मूर्ति को रखा तो नाचने लगा और गाने लगा, जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, और जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके। उल्टा बोल गया, समझ गए कि नहीं? कहना उसे ये चाहिए था, जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके, लेकिन कहता क्या है? जब से देखा प्रभु आपको, नाहिन हम कहूँ भटके, और जगन्नाथ के नयन कमल में चरण हमारे अटके। मूर्ति से जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए तो हल्ला मच गया गांव में, जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे, जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे। ओ पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कहे सरकार हम लोगों ने तो मृदंग फोड़ डाली, झांझ मृदंग सब फूट गए, लेकिन आप प्रकट नहीं हुए। लेकिन इसने कौन सा ऐसा गीत सुना दिया कि आप प्रकट हो गए? भगवान ने कहा तुम सब गा रहे थे कि जगन्नाथ के चरण कमल में नैन हमारे अटके, तुम लोग ये गा रहे थे, और इसने ये गाया कि जगन्नाथ के नैन कमल में चरण हमारे अटके। तो प्रिय भक्तों, मैंने देखा कि चरण से लेकर के नैन तक इसके चरण ही मेरे नैन में अटक गए, तो कहीं नैन से ऊपर ना निकल जाए तो पहले ही प्रकट हो जाओ कम से कम, नहीं कहीं नैन से ऊपर निकल गए चरण तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो मैंने सोचा पहले ही प्रकट हो जाऊं और इसे दर्शन दे दूं। बोलो भाषा की प्रधानता है कि भाव की? जल्दी बोलो, भाव की प्रधानता है कि नहीं? भाषा की प्रधानता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन जिन भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया है, उन भक्तों के जीवन में भाव की प्रधानता है, भाषा की प्रधानता नहीं है। चाहे एकनाथ जी हों, चाहे नामदेव जी हों, चाहे तुकाराम जी हों,
चाहे स्वयं मैं तो कहता हूं संत तुलसीदास का इतना दिव्य ग्रंथ है, इतना दिव्य ग्रंथ है कि रामचरितमानस